सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबके बीच में फिर से एक बार आना, आप लोग के बीच में वचन देने के लिए प्रभु ने सहायता किया। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। इतना दिन से हम प्रेरितों का काम से कुछ बातों को सीख कर आता है। अभी तक 5 अध्याय तक देखा है। सचमुच मुझे अच्छा लगा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु भी आप लोग के बीच में भी इन बातों को द्वारा बहुत सारे बातों को किया होगा। ठीक है, प्रभु को धन्यवाद। अभी 6वां अध्याय में प्रभु हमारे से क्या बात करना चाहता है। प्रार्थना के साथ आप हमारे बीच में लगा रहिए। पवित्र आत्मा जो हमारे बीच मेरे मन में रखता है वही बातों को मैं आप लोगों के बीच में बोलना चाहता हूँ। ठीक है, प्रेरितों का किताब में 6वां अध्याय में पहले वचन को पढ़ेंगे हम। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी तो तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि यूनानी भाषा बोलने वाला इब्रानी भाषा बोलने वाला से कुड़कुड़ाने लगा है। हाँ, कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। प्रतिदिन के सेवकाई में हमारे विधवाओं का सुधि नहीं लिया जाते हैं। ठीक है, हर कलीसिया में रहने वाला एक प्रॉब्लम ये, यहाँ पर हम देखते हैं मेजॉरिटी लोग कौन है करके बुलाया था तो यूनानी भाषा बोलने वाला लोग है, लेकिन ऊपर रहने वाला कौन है करके देखेगा तो इब्रानी भाषा बोलने वाला यहूदी लोग। भाषा ऐसा कैसा है करके पढ़ाया था। ऐसे उन दिनों में रोमियो लोगों का राज पूरे देश में चला था। इसके लिए जहाँ जहाँ बड़े बड़े शहर में सब लोग यूनानी भाषा बोलने लगा था। आजकल अपना लोग इंग्लिश बात करने के लिए कैसा इच्छा करता है, वैसे उन दिनों में यूनानी भाषा ग्रीक भाषा बोलने वाला लोग बहुत लोग था। अभी इन लोग का दोनों के बीच में भले दोनों एक ही जात का है, उन लोग का भाषा में यहाँ पर फर्क आ रहा है। भाषा को रखकर एक समस्या इसका आगे खड़ा हो रहा है। क्या समस्या खड़ा हो रहा है? यूनानी और इब्रानी जात तो एक ही है, मगर भाषा को रखकर इधर एक फर्क आ रहा है। तो अब सेवक लोग क्या बोलते हैं, 2 वचन में देखते। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। ठीक है, यहाँ पर सुनिए, इतना दिन इस 12 लोग सब कुछ कर रहे हैं। पिछले हफ्ते में हम पिछले वचनों अध्याय में हम देखा था, पढ़िए 11 वचन 5 में 11। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। अभी इस 12 लोगों को देखकर पूरे लोग डरता है। कलीसिया का लोग के बीच में भी एक डर आ गया है। सेवक लोग को देखकर, प्रेरितों को देखकर एक डर आ गया है। ठीक है, अब इस डर को अपने फायदा के लिए लोग उपयोग नहीं करता है। अच्छी बात ये यहाँ पर सुनने वाला नहीं तो समझने वाला अच्छी बात। अभी पत्रुस जो बोलेगा वही, पत्रुस के विरोध में खड़ा होकर बात करने के लिए किसी का हिम्मत नहीं, वहां पर किसी का हिम्मत नहीं, उतना एकदम प्रभु का वचनों से भरा हुआ एक व्यक्ति है। उनके द्वारा प्रभु बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार का कार्य करता है। पत्रुस का छाया पढ़कर भी बहुत लोग चंगा हो रहे होंगे। थोड़ा सोच के देखिए, अभी पत्रुस जो बोलता है उसके सामने खड़ा कर ऐसा कैसा है कर उनके विरोध में सवालों को खड़ा करने वाला वहां पर कोई नहीं। फिर भी ये लोग क्या करता है, ये बहुत अच्छा लगता है। क्या करता है? 2 वचन को वापस पढ़िए। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा,
यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसीलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। हाँ। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी। अभी सारे सभा को बुलाकर क्या बोलता है? बुलाकर क्या बोलता है? तीसरा वचन में वापस पढ़िए। इसीलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुष और को जो पवित्र आत्मा से और बुद्धि से परिपूर्ण हो, वह 7 लोगों को तुम लोग चुन लो। यहाँ पर कितना अच्छी तरह से बोलता है। नहीं, मैं जो बोलेगा वही ये देखेगा, मैं जो करेगा, जिसको ऊपर उंगली उठाएगा वही वो ये काम को करेगा। कर वो लोग जाकर अपने क्या है, अपनों को प्रभु ने दिया हुआ अधिकार को गलत उपयोग नहीं कर रहे। तो ये थोड़ा पीछे आइए भाई, इसको छोड़कर हम पहले पत्रुस में पौलुस क्या बताता है कर हम थोड़ा देखेंगे। पत्रुस क्या बताता है थोड़ा देखेंगे ना। आइए पहले पत्रुस में पांचवा अध्याय में आई। दूसरा वचन से पढ़िए कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में रहने वाली रखवाली करो और यह वापस पढ़ो कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में रहने वाली रखवाली करेंगे पढ़ी जो तुम्हारे बीच में रखवाली करेंगे, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए। बस वो क्या बोलता है? परमेश्वर ने तुम्हारे पास दिया हुआ झुंड को आप लोग रखवाली करो, दबाव से नहीं, पूरे मन से नीच कमाई के लिए नहीं, खुशियों के साथ उसकी रखवाली कर लो। हम सेवक लोग इस बातों को थोड़ा ध्यान में देने का। प्रभु हमारे पास एक छोटे झुंड को दिया, हमारे पास वो बड़ा झुंड है क्या छोटा झुंड है वो पता नहीं, आपको मालूम। भले 2 जन रहेगा तो भी प्रभु वहाँ पर है, 2 लाख लोग रहेगा तो भी प्रभु वहाँ पर है। तो हम बड़ा झुंड को रखवाली करते हैं क्या छोटा झुंड को रखवाली करता है? बात ये है हम कैसे रखवाली करता है। हमारे पास प्रभु ने दिया हुआ इस झुंड को दबाव से करते क्या? नहीं तो खुशी से करते, नहीं तो नीच कमाई के लिए करते क्या? आनंद से करता है। थोड़ा अपने आप को सोच के देखिए। यहाँ पर पौलुस ने यही बातों को बताता है, यहाँ पर पौलुस यही बातों को, पत्रुस यही बातों को करते हैं। क्या करते हैं? अभी ये 12 लोगों को देखकर, खास कर पत्रुस को देखकर लोग सब डरता है, विश्वासी लोग सब डरता है। खास कर अननिया सफीना का घटना होने के बाद सब लोग डरने लगा। और वचन में देखते हैं उनके द्वारा बहुत बड़े चिन्ह और चमत्कार का कार्य हुआ, मगर ये लोग अपने अधिकार को, अपनों को मिला हुआ जो स्टेटस को वो लोग अपने हाथ में अपने फायदा के लिए नहीं उठाए। मंडली को बुलाया है, तुम लोग अपने बीच में से 7 जन को चुन लो। हम लोग ये सब करते रहना हमारे लिए अच्छा नहीं। अच्छा होता है वचन पढ़ो 4 में। हाँ 6 दाना पढ़े यार, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की
सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी। ठीक है, वापस पढ़ो। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। हम तो प्रार्थना में और वचन का सेवा में लगे रहेंगे। एक सेवक क्या करना चाहिए? प्रभु का दास क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा एक उदाहरण के लोग देखेंगे। प्रार्थना में लगे रहना चाहिए, वचन की सेवा में लगे रहना चाहिए। उसको छोड़कर वो कलीसिया में वो ये करके बाकी कामों में वो लगे रहेंगे तो वहाँ पर सेवकाई नहीं पड़ेगा, वहाँ पर सेवकाई नहीं पड़ेगी। तो ये जो योजना उन लोगों को बहुत पसंद आया है। उन लोग 7 लोगों को वहाँ उन लोग के बीच में चुन लिया है। चुनकर वो लोग क्या करता है? हाँ, हम लोग अभी मंडली भी देखिए, वो भी बराबर करता है। चुनकर ठीक है, हम लोग 7 जन को चुन लिया है, आगे से वो संभालेगा। तो फिर उनको बोला नहीं, चुनकर वो प्रेरितों के सामने उसको लेकर आया। तो प्रेरित लोग क्या करता है? उनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना कर नियुक्त करता है। कर लो, यही कलीसिया का एक नियम है। झुंड लोगों को चुनकर प्रेरितों के पास लेके आता है। प्रेरित लोग उनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करके नियुक्त करता है। कितना अच्छा एक बात यहाँ पर हो रहा है, थोड़ा देखिए। तो वो लोग ऐसा कोई भी पैसे वाला है, वो है, ये है करके चुना नहीं। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, उनको एक अच्छा गवाही रहना चाहिए। सबको लेके आने के लिए भी यहाँ पर मना करता है। तीतुस का कलीसिया, तीतुस के पुस्तक में पौलुस इस बातों को क्या बताता है? आइए तीतुस में पहले अध्याय में 5वें वचन को पढ़िए। मैं इसीलिए तुझे क्रेतों में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। वो तीतुस को प्रभु के दास पौलुस बताता है, मैं क्रेता टापू में तुमको इसीलिए छोड़कर आया हूं, तो वहां पर जो कमियापन है उसको ठीक करने के लिए तो हर एक शहर में प्राचीनों को नियुक्त करो। उस प्राचीन लोग कैसे रहना चाहिए करके 6, 7, 8, 9 ये वचन में उन्होंने लिखा है। 6, 7, 8, 9 प्राचीन लोग कैसे रहना चाहिए। तो पत्रुस के कलीसिया में, यहाँ पर आदि कलीसिया में जो बताया गया है वही बातों को पौलुस भी यहाँ पर करते। तो प्यारे लोग, ये हमारे लिए ये एक उदाहरण है। क्या उदाहरण है? हम हमारा कलीसिया में भी प्राचीनों को कुछ जिम्मेदारी किसी को दे रहा बोलेगा तो हम हमारा मन से नियुक्त नहीं करने का। कलीसिया को बुलाइए, उन लोगों को बोलिए, आप लोग बताओ किसको रखने का। तो दोनों हाथ से ताली बजता है। एक सेवक जितना जरूरी है उतना झुंड भी जरूरी है। सब लोगों को साथ में जब सेवकाई करना, ये कर लो। हम हमेशा इस बातों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 6वां अध्याय में प्रेरितों का 6वां अध्याय में देखता है ये लोग ने नियुक्त किया। तो
एक सेवक का काम क्या है? वो प्रार्थना करना चाहिए। किसके लिए प्रार्थना करना चाहिए? मंडली में रहने वाला हर एक के लिए प्रार्थना करना चाहिए, और नया नया जगह पर सेवकाई करना चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, देश के लिए प्रार्थना करना चाहिए। ये सब बात प्रार्थना एक सेवक का फर्ज है। पौलुस बताता है कलीसिया में, हम लोग हमेशा आपके लिए प्रार्थना करते हैं, हमेशा हमारा प्रार्थना में आपकी याद करता हूँ। तो एक सेवक का काम ये है, अपना झुंड के लिए वो प्रार्थना करना जरूरी है, वो प्रार्थना करना चाहिए। अब उसके बाद 6वां अध्याय में 7वां वचन से हम देखते हैं, 7वां वचन को बड़ी, परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम, परमेश्वर का वचन फैलता गया। कब फैलता गया है? ये लोग ने अपने पास जो अधिकार था उसको बांट कर देने लगा, तब फैलने लगा। तो हम देखते हैं कहाँ पर निर्गमन में एक घटना को देखता है, मूसा और मामा और निर्गमन में एक घटना को देखते हैं। क्या है? मूसा मिस्र देश से उन लोगों को लेके आता है, किन लोगों को? इब्रानी लोगों को लेकर आता है। कितने लोग? 6 लाख पुरुष लोग करके हम बाइबल में देखते हैं। वहां पर लेके आने के समय जंगल में आकर वो लोग खड़ा है। मूसा का मामा उनके पत्नी और उनके दोनों बच्चे लोग, लड़का लोग लेकर आ रहा है। मूसा को द्वारा प्रभु ने किया हुआ सारे बातों को उनको पता चला, तो वो अपने बेटिया और उनके मूसा का दोनों लड़का लोग लेकर आ रहा है। तो वो लोग आकर पहले मिलते हैं। बाद में हम निर्गमन में 18वां अध्याय में इस बातों को देखते हैं। मूसा सवेरे से शाम तक बैठकर लोगों को, क्या लोग जब आने के समय उनका क्या है क्या नहीं करके सुनकर उनको जवाब देते आ रहे। 14 वचन से हम देखते हैं, 13 वचन से पढ़िए। 13 वचन। दूसरे दिन मूसा लोगों का न्याय करने को बैठा और भोर से सांझ तक लोग मूसा के आसपास खड़े रहे। मूसा का आसपास बहुत लोग खड़े हुए। तो ये बात उनके मामा ने देखकर बताता है, आप ये क्या काम कर रहे हैं? आप अकेले ये सब करते रहेगा तो कब तक करेंगे? आप अपने पास रहने वाला काम को थोड़ा बांट कर दे दीजिएगा करके। क्या करता है? 17 वचन बड़ी। मूसा के ससुर ने उससे कहा, जो काम तू करता है वह अच्छा नहीं, इससे तू क्या वरन ये लोग भी जो तेरे संग है निश्चय थक जाएंगे, क्योंकि यह काम तेरे लिए बहुत भारी है। ये काम तेरे लिए बहुत भारी है, तू इसे अकेले नहीं कर सकता। तो इसे अकेले नहीं कर सकता है करके बोलकर उनको कुछ योजना देता है। उसके योजना के अनुसार यहाँ पर कुछ लोगों को चुना जाता है। कैसे लोगों को? 21वां वचन से पढ़िए। फिर तू इन सब लोगों में से ऐसे पुरुष को छांट लो जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हो, और उनको 1000 100 500 50 और 10 मनुष्यों पर प्रधान नियुक्त कर दे। और वे कौन आना चाहिए? परमेश्वर का भय मानने वाला, सच्चा है और अन्याय के लाभ से घृणा करने। कौन सा लाभ से? अन्याय के लाभ से घृणा करने वाला है। और उसमें कुछ बुद्धिशाली लोगों को चुन लो। उन लोगों को 1000 के बीच में एक, 100 के बीच में एक,
50 के बीच में एक, 10 के बीच में एक, ऐसा कुछ हाकिम लोगों को बनाओ करके बोलता है। कर लो, अपने पास रहने वाला अधिकार को थोड़ा बांट कर देंगे। सेवकाई आप लोग करते हैं, कितना आप बांट कर देता है संडे सभा में। क्योंकि कलीसिया में हम देखते हैं शुरुआत प्रार्थना से लेकर अंतिम प्रार्थना तक वही पास्टर ही करता है, दूसरा किसी के लिए उधर जगह नहीं। अगर कोई जगह देगा तो भी पास्टर का परिवार का कोई रहेगा। कई सारा कलीसिया में आज रहने वाला तकलीफ है। शुरुआत प्रार्थना भी वही करेगा, गाना भी वही गाएगा, आराधना भी वही चलाएगा, अनाउंसमेंट्स भी वही देगा, वचन भी वही देगा, सब पास्टर का परिवार को छोड़कर दूसरा कोई अंदर नहीं जा सकता। ये बाइबल का नियम नहीं है, ये बाइबल का नियम नहीं है। इधर अपने पास रहने वाला अधिकार को बांट कर देने का काम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर अच्छी तरह से लोग ने बांट कर दे दिया है। उन लोगों को कलीसिया को बोल दिया है 7 लोगों को तुम लोग चुन लो करके। कलीसिया भी चुनकर प्रेरितों का सामने लेके आकर खड़ा किया है। प्रेरित लोग अपना हाथ रखकर उनको प्रार्थना करके सेवकाई में लगा दिया है। यहाँ पर पहले से काफ़ी अच्छा सेवकाई जा रहा है, वचन बढ़ रहा है, वचन बढ़ रहा है। बहुत बड़े खुशी की बात क्या है, बहुत सारे याजक लोग भी इस वचनों के ऊपर आज्ञा को पालन कर कलीसिया में आकर जुड़ गया। इसमें से स्तेवान के बारे में आगे 8वां वचन से पढ़ता है, 8वां वचन से 6वां अध्याय में 8वां वचन से पढ़ते हैं। 8 को पढ़िए। स्तेफानोस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों स्तेफानोस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों के बीच में बड़ा बड़ा चिन्ह और चमत्कार को दिखाने लगा है। ठीक है, तो स्तेफानोस बड़े बड़े कामों करता है, चिन्ह और चमत्कार को करता है। इसको देखा तो कुछ लोग उनके विरोध में आकर खड़ा होकर विरोध में खड़ा कर स्तेफानोस को लेके जाकर किधर खड़ा कर दिया है, 15 वचन में हम देखते हैं। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई। सभा में, महासभा में उनको खड़ा कर दिया। अभी सभा में खड़ा रहने वाला लोग सब उनका चेहरा को देखता है। हाँ, तो उसका मुख स्वर्गदूत का सा देखा। उसका मुंह स्वर्गदूत का जैसा दिखाई दिया। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सोच के देखिए। अभी इसको महासभा में लेके जाकर खड़ा कर दिया। उन दिनों का नियमों के अनुसार अगर उन्होंने गलती किया है, नहीं तो इसको कुछ करने का रहेगा, तो महासभा ने आज्ञा दे दिया इसको लेके जाकर पथराव करो करके, तो इसको पत्थर से मारकर मार डालेगा। अगर डर टेंशन आएगा तो हमारा मुंह सब कैसे होता है, थोड़ा सोच के देखिए। एक डर आ गया है, एक टेंशन आ गया है, तो हमारा मुंह काला पड़ता है। ये दुनिया का नियम है, संसार का नियम है। यहाँ पर स्तेफानोस के बारे में बाइबल क्या बताता है, उसका मुंह स्वर्गदूत के मुंह का जैसे प्रकाशित हुआ। उसका मुंह स्वर्गदूत के मुंह का जैसे प्रकाशित हुआ। बाइबल में हम देखते हैं, मत्ती का सुसमाचार में 17 अध्याय में एक घटना को हम पढ़ते हैं। आइए ना बाइबल में, सत्रहवां अध्याय में दूसरा वचन का हम पढ़ते हैं। यहाँ पर प्रभु अपने 3 चेलों को बुलाकर किधर गया है, पहाड़ का ऊपर अकेला में रहने के लिए चला गया। वहाँ पर वो रूपांतर हुआ। दूसरा वचन में पढ़िए। वहाँ उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका मुंह सूर्य के समान चमका है। कहाँ पर?
पहाड़ के ऊपर वो तो परमेश्वर उसका मुंह सूर्य के जैसा समका है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ। लेकिन हम बाइबल में पढ़ते हैं निर्गमन में 34वां अध्याय में 34 में, निर्गमन में 34 में एक व्यक्ति के बारे में पढ़ता है। वो कौन है? मूसा है। आइए ना, निर्गमन में 34 में 29 से लेकर हम पढ़ेंगे तो 29 से लेकर हम पढ़ेंगे तो लास्ट तक 35 तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 29 को पढ़िए, 29। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीने पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। जब मूसा परमेश्वर से बातें करने से कारण उसके मुंह में एक उजाला था, किरणें निकलने लगे, ठीक है। अभी यहाँ पर देखते हैं 32 को पढ़िए, नहीं 32 नहीं 33। जब तक मूसा उनसे बात न कर चुका तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा, परंतु जब मूसा भीतर यहोवा से बात करने को उसके सामने जाता तब वह उस ओढ़नी को निकाल। यहाँ पर मूसा ने सीनाई पहाड़ के ऊपर जाकर प्रभु के आज्ञा को लेकर प्रभु से बात कर आने के समय उसका चेहरा सूर्य का चेहरा जैसे उसमें से किरणें निकलती थी, उसका चेहरा को कोई देख नहीं पाया। 30वां वचन में हम पढ़ते हैं, 30वां वचन में, जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब वे उसके पास जाने से डर गए। उसके पास जाने से डर गया है क्योंकि उसका मुंह में इतना तेज उजाला था। क्यों? वो प्रभु का ओर से वचन को लेकर आया है। पौलुस भी हमको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के बारे में प्रभु यीशु मसीह बताता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला के बारे में प्रभु यीशु मसीह बताता है। आइए यूहन्ना में 5वां अध्याय में 35 को पढ़ेंगे। 5 में 35। वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था, और वो तो जलता और चमकता हुआ दीपक था। किसके बारे में यहाँ पर बताता है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यूहन्ना में पहले अध्याय में यूहन्ना का सुसमाचार लिखने वाला यूहन्ना प्रभु के बारे में क्या बताता है अगर हम देखेंगे तो आइए पढ़ेंगे 1 में 5। ज्योति अंधियारे में चमकती है और अंधियारे ने उसे ग्रहण न किया। 9। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। स्तेवान केवल जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा वो सभी को वो चमकाने वाला परमेश्वर, वो सभी को चमकाने वाला परमेश्वर है। पौलुस उसके बारे में क्या बताता है अगर हम देखेंगे तो 2 कुरिन्थियों में, आइए ना मेरे साथ, 2 कुरिन्थियों में 4वां अध्याय में 6वां वचन को पढ़िए। इसीलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधेरे में से ज्योति चमके, और वही अपने हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। ठीक, पौलुस क्या बताता है? वापस पढ़िए। इसीलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधेरे में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि वो ही हमारा हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान
परमेश्वर की महिमा की पहचान कि ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। ज्योति प्रभु यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। तो वही हमारा हृदय के बीच चमकाया। तो प्यारे लोग, थोड़ा सोचने वाली बात है। फिलिपियों को पत्रिका लिखने के समय में पौलुस बताता है, फिलिपियों को पत्रिका में दूसरा अध्याय में 14वां वचन 14। सब काम बिना कुड़कुड़ाहट और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिसके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपक के समान दिखाई देते रहो। कैसा दिखाई देते रहो? जलते दीपक के पकड़े से हुए समान। वापस पढ़ो। 14। सब काम बिना कुड़कुड़ाहट और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। हमारे के बारे में पता है। उस दिन स्टेफनोस का चेहरा में चमक को दुनिया देखा था। आज दुनिया हमारा मुंह में प्रभु का उस ज्योति को दिखना चाहिए। यही हम प्रभु यीशु मसीह भी मत्ती का सुसमाचार में 5वां अध्याय में 16वां वचन में बताता है। पत्रिका को लिखने के समय पौलुस बताता है, इब्रानियों का पत्रिका को लिखने के समय पौलुस बताता है 5वां अध्याय में 14वां वचन 14। पर अन्न सयानों के लिए है, जिसकी ज्ञानेंद्रिया अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने के 5 में 14। इब्रानी 5 में 14। एफेसियों 5 में 14। इस कारण वह कहता है, हे सोने वालों जाग और मुर्दों में से जी उठ। ये सोने वालों जाग और मुर्दे में से जी उठ। तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। प्यारे लोग, आज यही लास्ट वचनों के साथ आज का संदेश को खत्म करता हूँ। क्या है? हे सोने वालों उठ, मुर्दे में से जी उठ। तो मसीह तुमको चमकाए। प्यारे लोग, हम कैसे हैं? यहाँ पर स्तेफनोस को पकड़कर महासभा में रखा तो उसका चेहरा को देखा तो स्वर्गदूत का चेहरा जैसा। आपका चेहरा को देखेगा तो कोई बोल सकता है? एक घटना याद आ रहा है, ये बातों को बोलकर खत्म करता हूँ। हम कर्जे में था, तभी एक दिन एक व्यक्ति हम लोग सबको लेके जाने के लिए गाड़ी में आ गया था। तो ये बात हमको पता चला था, लेकिन मैं इंतज़ार करके बैठा था। तब उन्होंने आपका अंदर आकर देखकर, मैं और सिस्टर था, दोनों को देखकर बोलता है, तुम लोग का चेहरा को देखेगा तो क्या है, मारने के लिए आएगा तो भी मार नहीं सकता। ऐसे बोला है, चला गया। सही में प्यार है, हमारा चेहरा चमकना चाहिए। कैसे? उसमें कुछ पाउडर लगाकर चमकने का बारीकी नहीं बताता हूँ। स्वर्गदूत के जैसे हमारा चेहरा चमकना चाहिए। आप लोग प्रभु के पास अपने आप को समर्पण कीजिएगा। अगर आप सोते हुए रहेगा तो पहले उठो उधर से। जिस चीज़ पे मरा हुआ जैसे पड़ा है, उस चीज़ों को जिलाओ, प्रभु चमकाएगा। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूँ।
आज के दिनों में आपके चरणों में थोड़ा समय बैठकर वचन सुनने के लिए आपने सहायता किया, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। इस वचनों का हमें आशीष करके दिया, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। इसमें जो जो लोग भाग लिया है सभी का आप आशीष कीजिएगा, आपका अनुग्रह और दया से भर दीजिएगा। प्यारे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगता है अच्छे पिता, आमीन आमीन आमीन।